बंधु, हमने आपको पंचतंत्र की अनेक कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ जिनमें गहरी शिक्षा है, जो हमारी विचार शक्ति को बढ़ाती हैं, जो हमें नीति सिखाती हैं। ये हमारी संस्कृति की आधार भूमि पर लिखी गई कहानियाँ हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उपयोगी रही हैं पिछले 2000 वर्षों से। दक्षिण भारत के एक राजा थे अमर शक्ति। उनके 3 बेटे थे जिन्हें न पढ़ने लिखने में रुचि थी और न ही कुछ सीखने में रुचि थी। अमर शक्ति अपने बेटों के कारण बहुत तनाव में रहते थे। अगर बच्चे कुछ सीखेंगे ही नहीं तो आगे चलकर राजकाज कैसे संभालेंगे, कैसे समझेंगे भीतरी समस्याओं को और कैसे निपटेंगे बाहरी आक्रमणों से, कैसे करेंगे प्रजा का पालन और कैसे करेंगे राज्य की रक्षा। राजकुमारों को समझाने के प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। रानियां भी बेटों को समझदार नहीं बना पा रही थीं। राजपुत्रों को बचपन से ही व्यायाम, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी और शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। उन्हें नीति निपुण बनाया जाता था। शारीरिक और मानसिक रूप से ही बहुत सशक्त बनना होता था उन्हें, ताकि वे भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति का सामना कर सकें, हमलों से अपने राज्य की रक्षा कर सकें, भीतर घातियों से बचाव कर सकें, शत्रु और मित्र की सही पहचान कर सकें, सही ढंग से अपनी बात कह सकें, समझा सकें, अच्छी तरह से विचार व्यक्त कर सकें, अपने लिए सही सलाहकार चुन सकें, हानिकारक तत्वों को पहचान सकें और उनसे निपट भी सकें। अन्य राजकुमार जिन जिन पद्धतियों से सिखाए जाते थे वे सब राजा अमर शक्ति के पुत्रों पर भी लागू की गई। लेकिन उन तीनों राजकुमारों ने किसी में रुचि नहीं ली। बच्चे नहीं थे राजा अमर शक्ति के बेटे, किशोर हो गए थे और उनके भविष्य को अंधकारमय जानकर माता पिता के प्राण सूखते जा रहे थे। ऐसी ही परिस्थिति में एक दिन राजा दरबार में देर से पहुंचे। वे बहुत अनुशासित राजा थे, समय के पाबंद थे, इसलिए दरबारियों को आश्चर्य हुआ। राजा विवेकपूर्ण थे, प्रजावत्सल थे, इसलिए दरबारी उनसे निर्भय होकर बातचीत किया करते थे। राजा के देर से आने का कारण पूछा दरबारियों ने, तो अत्यधिक तनावग्रस्त राजा ने कहा कि कुपुत्र होने से अच्छा है निःसंतान होना। फिर दरबार में राजकुमारों की स्थिति पर चर्चा होने लगी। राजा ने कहा, क्या कोई ऐसा विद्वान होगा जो सभी शास्त्रों का, विद्याओं का ज्ञान रखता हो? शायद ऐसा व्यक्ति ही इन्हें कुछ सिखा सके। एक एक कर हर विद्या के गुरु तो सिखाने में हार चुके हैं। कुछ दरबारियों ने पंडित विष्णु शर्मा का नाम लिया, जो बहुत ज्ञानी थे, राजकुलों के आचार्य रह चुके थे। राजा ने अपने एक दरबारी को पंडित विष्णु शर्मा के पास पत्र देकर भेजा। पंडित विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति का पत्र पढ़ा और बोले, मेरी अवस्था कहीं आने जाने की नहीं रही। 85-86 साल की आयु है, लेकिन मैं राजपुत्रों को सिखाने का दायित्व तो ले सकता हूँ यदि वे 6 मास मेरे घर पर रहें, मेरे पास रहें। तीनों राजकुमार आश्रम जाने को तैयार हो गए ताकि राजमहल के वातावरण से बाहर निकलना हो जाए। अपने मनोरंजन के खुराफातों के अवसर तो वे खुद ही बना लेते थे। बाहर निकलें तो माता पिता की दुखद अपेक्षाओं से छुटकारा मिले, यही सोचकर वे चले गए। 6 महीने की ही तो बात है, न रहना चाहेंगे तो भाग आएंगे। बच्चे थोड़े ही हैं, बड़े हो चुके हैं, इसी आत्मविश्वास में वे चले गए। पंडित विष्णु शर्मा एक वयोवृद्ध आचार्य उन्हें आचार्य की तरह मिले ही नहीं। मिले तो मानो कोई मित्र हों। राजकुमारों से वे बोले, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ सिखाऊंगा भी नहीं, मैं बस तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा, ठीक है? राजकुमारों का मन तो बल्लियों उछलने लगा। अंधा क्या चाहे, 2 आँख। पढ़ना नहीं चाहते राजकुमार और पढ़ाना नहीं चाहते आचार्य, सीखना नहीं चाहते राजकुमार और सिखाना नहीं चाहते आचार्य। ऐसे में राजकुमारों और आचार्य की पक्की दोस्ती कैसे न होती? तो आचार्य सुनाते कहानियाँ। उनकी कहानियों के पशु पक्षियों के भी नाम होते थे। एक कौवे का नाम था लघुपत्तनक, एक कछुए का नाम था दधिपुच्छ, इसी तरह चित्रग्रीव कबूतर का नाम,
और हिरण्यक आदि बहुत सारे संस्कृत के शब्दों वाले नाम रखे गए थे। चूंकि कछुए की भी कई कई कहानियां सुनाई और मछलियों की भी, हिरणों की भी, लोमड़ियों की भी, तो सबके नाम होने से उनकी पहचान बनाने में सुविधा हुई। कोई हाथी समझदार है, संवेदनशील है, कोई हाथी उग्र है, मदान्ध है, तो उनको नाम से पहचानना सरल है। हमारे समय में मनुष्यों की ही भीड़ बहुत है। उनके नाम, फिल्मों के नाम, फिल्मी लोगों के नाम, शहरों के नाम, कॉलोनियों के नाम, देशों के नाम, नेताओं के नाम, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के नाम, बड़े छोटे अधिकारियों के नाम, कितने नाम याद रख सकते हैं आखिर। तो हमने पंचतंत्र की कहानियों के पशु पक्षियों के नाम नहीं बताए। 2000 वर्ष पहले की शिक्षाएं तो हमारे काम की आज भी हैं, इसलिए हमें कहानियां अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। पंचतंत्र की कहानियों की गुणवत्ता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि 50 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है और दुनिया भर में ये पढ़ी और सुनी जाती हैं। जो कहानियां 2000 साल से दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, वे भला राजकुमारों को कैसे न प्रभावित करती। वे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा अति चतुर बना दिए गए बच्चे तो थे नहीं। राजकुमार कहानियों से प्रभावित होते चले गए, फिर उनकी तर्क बुद्धि सक्रिय होने लगी। वे प्रश्न पर प्रश्न करते और आचार्य मित्रवत उन्हें उत्तर देते जाते। हर कहानी राजकुमारों के भीतर संभावनाओं और शंकाओं के बीज छिटक देती थी। फिर अंकुर उगते और पंडित विष्णु शर्मा जैसे चतुर आचार्य के द्वारा सींच सींच कर पोषित करके जो फसल 6 महीने में लहलहाई, उसने तीनों ही राजपुत्रों के व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। पहले वे हर बात में कहते, मैं नहीं सीखूंगा, मैं नहीं करूंगा। अब कहने लगे, मैं भी सीखूंगा, मैं भी करूंगा। हारना, टूटना, पिछड़ना, बिछड़ना सब कुछ समझने लगे थे वे, और उन्हें इन सब से बचने के लिए तैयार होना था। पंचतंत्र की कहानियां ही वे कहानियां हैं जिन्होंने राजा अमर शक्ति के पुत्रों के नए व्यक्तित्व तैयार किए। ये कहानियां हमें जीना सिखाती हैं। तो सुनते पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो शेयर करिए ताकि विचार में निखार आए, जीवन में सुधार आए। और बंधु, लाइक सब्सक्राइब करके सहयोग तो बनाए ही रखिए।